Hello dear students, today I am going to complete chapter 3 of Organization of Commerce and Management Standard 11 Commerce, last session number 9. This is particular part of the exercise we already discussed under the banking services, right? That is business services 2. All the different type of the points which were associated with that services we discussed, but 3 points which we discussed in last session, that is the ATM, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड. थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास उसकी होगी, फिर भी आई गिव दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इन डिटेल ऑल्सो. सो लुक आफ्टर दैट वन, यू कैन यूज दैट वन यू कैन प्रैक्टिकली यूज, देन यू कैन गेट मोर नॉलेज. और थ्योरेटिकल आपको मालूम पड़ गया कि डेबिट क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू दी अवर पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू द सेक्शन बी. वी डिस्कस द सेक्शन ए in last session. Also the answers are there in your textbook, but because of your convenience I discussed that in our session. So now let's move to the section B, that is one more question. Write the meaning of bank. So वो पहले ही पढ़ने पर है, आपको मालूम है, उसको ही लिखना है. अगर आपके पास दूसरी इन्फॉर्मेशन है तो यू कैन राइट डाउन, बट सिंपल एज पर द RBI उसको ही हमें फॉलो करना है. दूसरी एक वन लाइनर आंसर भी है, द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग द बैंकिंग सर्विसेज दैट इज कॉल्ड बैंक. लिख सकते हो आप, लेकिन वो प्रॉपर सबको मालूम ही होता है, इंस्टीट्यूट वही प्रोवाइड करती है. तो फिर ऊपर वाला जो है RBI के थ्रू के सेविंग्स एंड डिपॉजिट्स जो वगैरह है उसकी इन्फॉर्मेशन. तो नेक्स्ट वन, विच काइंड ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ अ बिजनेस यूनिट. जब बिजनेस यूनिट का नाम आता है, एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट द बिजनेस, इफ यू वांट टू ओपन द बैंक अकाउंट ऑफ योर न्यू बिजनेस और वट एवर एक्जिस्टिंग बिजनेस, देन करंट अकाउंट इज मोर सुटेबल बिकॉज आपके ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं. सो यू कैन ओपन अप दैट अकाउंट. आंसर है आपका करंट अकाउंट. नेक्स्ट वन, इन विच काइंड ऑफ अकाउंट द नंबर ऑफ विड्रॉन ट्रांजेक्शंस इज लिमिटेड अप टू अ सर्टेन लिमिट. उसकी एक लिमिट बंधी हुई होती है, उससे ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं ले सकते हो, राइट. अभी ऐसा कुछ रहा नहीं है, लेकिन एज पर द बुक हम देखना चाहें तो ये है सेविंग अकाउंट. आंसर. फोर्थ वन है, हाउ मच अमाउंट कैन बी ट्रांजेक्टेड इन कैश थ्रू NEFT. अब मैंने पहले भी बताया कि अब सब रूल्स 2016 की ये बुक है, कई रूल्स चेंज हो गए, बैंकिंग पॉलिसीज RBI ने कई पॉलिसीज चेंज किए, लेकिन एज पर द बुक देखना चाहिए तो अमाउंट जो आप कैश के थ्रू डाल सकते हो ये 50,000 है या उससे कम है. ज़्यादा से ज़्यादा NEFT आप 1 लाख से कर सकते हो, सॉरी 2 लाख से, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप NEFT 2 लाख तक कर सकते हो. लेकिन जब आप कैश से करना चाहते हो तो 50,000 से कम का ही होता है, दैट इज 49,999 वॉट एवर. 50,000 से कम होना चाहिए. फिर आप NEFT 2 करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक साथ आप 50,000 से ज़्यादा का NEFT नहीं कर सकते, है ना. अब ऐसा कुछ रहा नहीं है, आप अब तो 1 रुपीज़ का भी उसको कर सकते हो आप, राइट. दैट इज, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट IT प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द पान कार्ड एंड वगैरह इश्यूज़ के वजह से कई बार पीपल मोस्टली अकाउंट होल्डर 50,000 से कम ही डालते. विद इन हाउ मच टाइम मनी इज ट्रांसफर थ्रू NEFT. कितने समय में पैसे NEFT के जब आप इस सर्विस का यूज़ करते हो तब ट्रांसफर होते हैं. तो आपको मालूम है, इट इज़ 1 डे, एंड विद इन द 1 डे और मोर देन दैट 1 डे, तो 48 आवर्स यानी 2 days. सो अंडर द NEFT द ट्रांसफर ऑफ मनी is done on the same day or within 48 hours. So I have to write down this answer. Last one, in which kind of car only the amount available in the account can be spent. आपके खाते में जितने पैसे, अकाउंट में जितना बैलेंस है उतना ही आप खर्च कर सकते हो. वो कौन से कार्ड में फैसिलिटी है? तो आंसर है आपका डेबिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में तो आपको बाद में पैसे देने होते, दैट्स वाई. सो ये याद रखना, डोंट फॉरगेट. कई बार डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में प्रॉब्लम हो जाता है, सो वो भी एक याद रखने की बात है. नाउ लेट्स मूव टू द सेक्शन C. हियर इट इज. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट. फर्स्ट वन इज व्हाट इज ओवरड्राफ्ट. अब ये तो 1 मार्क का भी क्वेश्चन है और 2 मार्क का भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन सो मेनी टाइम्स आई डिस्कस, एंड सो आपको अब तो ये मालूम है कि ओवरड्राफ्ट क्या है. ओके, ऑल द बिजनेसमैन हैव देयर करंट अकाउंट. ओके, दे आर ओपनिंग दैट करंट अकाउंट बिकॉज ऑफ दे वांट टू mostly transact throughout the day so many times. So in overdraft facility, when this OD is there, bank allows current account holder to withdraw more money than which is available in their bank account, यानी which is available in balance, okay, with a certain limit. उसकी लिमिट तय है. An account holder has to pay interest as per the decided rate within that prescribed time period. तो हमने डिस्कस डिटेल में किया भी है, यानी ये आपको मालूम है, यहाँ पर भी है, राइट, और आगे जो मेन फंक्शंस हमने देखे थे उसमें भी है, दैट इज पेज नंबर 23, राइट. सो यहाँ पर
सो दोनों जगह से आप कोई भी एक लिख सकते हो, हमें आंसर चाहिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज कैश क्रेडिट। अब ये भी डिटेल में हम देख चुके हैं वहीं पर, राइट, कि जब आप छोटे समय के लिए, कम समय के लिए वो फैसिलिटी लेते हो तो वो कैश क्रेडिट है, पेज नंबर 23 के ऊपर ये रहा ना, दैट इज CC। ये 1 मार्क के लिए। लेकिन अगर आपको 2 मार्क के लिए लिखना है तो यू कैन यूज दिस, और लिखना ही पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज फॉर 2 मार्क, दिस वन। ओके, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द businessman will get that particular loan, right? ये सब डिस्कस किया है, हाइपोथिकेशन इज नेसेसरी। नेक्स्ट वन, डिफाइन द ट्रैवलर्स चेक। ये 2 मार्क के लिए एक्चुअली ये जो है वो शॉर्ट नोट के तौर पर आता है, सो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये है ट्रैवलर्स चेक, जब आप ट्रैवल करते हो तो उसके, लेकिन अब ये बहुत मार्केट में नहीं चल रहा है क्योंकि बैंक कई फैसिलिटीज अब ऑनलाइन देने लगी है, इसीलिए। नेक्स्ट वन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डन थ्रू ई-बैंकिंग। हमने 7th सेशन में आई थिंक देखा था कि नॉन फाइनेंशियल जो भी फैसिलिटी है वो कौन कौन सी है, तो हियर इसमें अंडरलाइन भी करवाया था, शायद आपको मालूम हो तो। सो स्टेटमेंट आप ले सकते हो, चेकबुक रिक्वेस्ट करते हो, पिन चेंज, स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हो, कोई भी 2 लिखो, बराबर। 27 पेज नंबर पर है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड ATM, जो हमने लास्ट में सेशन में डिस्कस किया था वो ये वाला। तो ये 2 मार्क के लिए है, तीनों के तीनों। तो आपको उसके हिसाब से लिखना है कि ATM क्या है, उसकी सर्विस क्या है, क्रेडिट कार्ड है वो कैसे आपको मिलता है, डेबिट कार्ड है वो कैसे आपको मिलता है, और वो सर्विस कैसे प्रोवाइड करता है। सो ये था सेक्शन C। नाउ लेट्स मूव टू द सेक्शन D। याद रखो ये हालांकि एग्जाम के लिए ही नहीं, लेकिन रूटीन आपकी रेगुलर लाइफ के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, सेक्शन D। बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन है, ओनली 2 क्वेश्चंस आर देयर, बट इट हैज डिफरेंट टाइप ऑफ द सेमी क्वेश्चंस और डिफरेंट टाइप ऑफ द सब पॉइंट्स आर देयर। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉल मनी, कोर बैंकिंग, RTGS, NEFT एंड M बैंकिंग। ये 3 मार्क में है। मैं ऐसा बोलता हूँ जो भी डिटेल आपके पास है इसकी लिखो, ओके। मैं यही नहीं बोलता हूँ कि इसका यूज करो बैंक का, आप कोई भी सोर्स यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लिखनी है। वी आर इन बैंकिंग फील्ड, तो बैंकिंग में पुराना नहीं चलता है। अब हमको इसको एक्सेप्ट इसीलिए करता है, वी आर एक्सेप्टिंग दिस बुक, दैट्स व्हाई द रीजन इज दैट कि हमें मोस्टली सिलेबस को फॉलो करना होता है। दैट्स व्हाई इन माय सेशंस आई एम गिविंग सम ऑफ द बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड आल्सो सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन व्हिच इज रिलेटेड टू द आवर सिलेबस आल्सो, दैट व्हिच इज कनेक्टेड विद द पर्टिकुलर बैंकिंग सर्विस। जो भी आएगा हम उसमें एक्स्ट्रा जो भी लेटेस्ट है वो इन्फॉर्मेशन देते ही है। सो कीप इन माइंड दैट इन यू कैन राइट डाउन योरसेल्फ, ओके। आप ये जो पर्टिकुलर कॉल मनी और कोर बैंकिंग है उसकी सिंपल इन्फॉर्मेशन बुक के हिसाब से जा सकते हो, लेकिन ये तीनों में आप अपनी तरह लिख सकते हो। फिर भी आपको बता देता हूँ कॉल मनी कहाँ है, हमने कब डिस्कस किया था, हमने सेकंड सेशन में ये डिस्कस किया था कॉल मनी क्या है। वन बैंक इज गेट्स द डिमांडेड अमाउंट इंस्टेंटली फ्रॉम द अदर बैंक, दैट इज कॉल मनी। उसके बाद कोर बैंकिंग जो हमने लास्ट 2 सेशंस से हम डिस्कस करते आए, हमारा टॉपिक है जो इंटरनेट का है। कोर आपको मालूम है सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज ऑन द स्पॉट, जो भी बैंक को मालूम पड़ जाता है, ओके। ब्रांच भले अलग अलग इन बैंक सेम हो इसलिए। उसके बाद था हमारा जो RTGS एंड NEFT, ये रहा पेज नंबर 26 के ऊपर, ये RTGS और NEFT हमारे सिलेबस के हिसाब से आप ये लिखो, राइट, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दो। एंड लास्ट था हमारा M बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, जो हमने डिस्कस किया था। सब कुछ डिस्कस तो किया है, तो प्रॉब्लम है नहीं कुछ, ओके। नेक्स्ट वन, दैट इज द अकाउंट होल्डर इज नॉट द कस्टमर ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ द बैंक बट ऑफ द बैंक। ये याद रखना कि ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, ओके। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन याद रखो कि इट शुड बी सुटेबल टू द आंसर, यानी शुड बी सुटेबल द क्वेश्चन एंड आंसर मस्ट बी सुटेबल विद द क्वेश्चन। सो द अकाउंट होल्डर इज नॉट द कस्टमर ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांच, वो एक ब्रांच का कस्टमर नहीं ऑफ बैंक बट ऑफ द बैंक, राइट, बट ऑफ द बैंक, यानी वो एक ब्रांच की बैंक जो है उसका ही कस्टमर नहीं है, वो एक बैंक का कस्टमर है। तो आपको मालूम है कि कैसे आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अगर नहीं मालूम है तो मैं PDF भेजने ही वाला हूँ, तो उसमें से भी आप लिख सकते हो। और फिर भी आपको डिटेल चाहिए, ओके। सो कोर बैंकिंग की जो इन्फॉर्मेशन है आप उसमें डाल सकते हो, है। जो कोर बैंकिंग की जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये सब आंसर है। तो कोर बैंकिंग हमने लिखा हुआ है, सो फिर से एक बार ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए फिर से थोड़ी थियोरेटिकल वे में आप लिख सकते हो इसे, है। तो यही इसमें रिपीट होगा। इसमें सेंटेंस भी है कि वो एक ही बैंक का कस्टमर नहीं है, पूरी ब्रांच का कस्टमर नहीं, एक बैंक का कस्टमर है। नेक्स्ट वन, वेरी कॉमन क्वेश्चन, हमने अभी एग्जाम में पूछ लिया तो आपको मालूम है, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ बैंक,
राइट। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सो सभी फंक्शंस लिखने हैं आपको, ये वाले, ओके, ये दोनों मेन, ये 4 ज़्यादा डिटेल में लिखना, बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है इट इज़ एज पर द सिंपली विच इज़ गिवन इन द 2 और 3 लाइन, ओके, आप देख सकते हो उसमें, लेकिन ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, ये पूरा लिखना है, आपके जो बैंक अकाउंट के टाइप है ये वाला, 4 जो बैंक अकाउंट है वो चारों के 4, राइट। और इसमें से कई छोटे बहुत क्वेश्चन भी निकलेंगे, तो वो आपको एग्जाम के लिए भी चलेंगे। अब एब्रीविएशंस है, द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशंस, तो आरबीआई एज यू नो दैट वन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आपको क्वेश्चन है। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, केवाईसी नो योर कस्टमर, डिमटेरियलाइजेशन और डिमटेरियलाइज्ड कुछ भी लिख सकते हो आप, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, डीएनएस राइट दैट इज डिफरेंट नेट सेटलमेंट कोर, सेंट्रलाइज ऑनलाइन, सो डीएनएस डिफरेंट नेट सेटलमेंट कोर हमने देख लिया है, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एंड एक्सचेंज, पिन ये अंदर नहीं है, फिर भी याद रखो सिर्फ उसका नाम दिया है पीआईएन, उसका फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये कॉमन है फिर भी आपको याद रखना है। और लास्ट में IDRBT दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, तो ये भी आपको लिखना है। कई स्टूडेंट्स नहीं लिखते हैं, सो यू हैव टू राइट डाउन द पर्टिकुलर एब्रीविएशंस, वो यहाँ पर भी और बोर्ड में भी कई बार रिपीट हो गया, आरबीआई जैसा तो हर साल चलेगा, और कई ऐसे होते हैं कि जो बोर्ड में स्पेशलाइज पूछे ही जाते हैं, राइट, वो नेक्स्ट ईयर आएगा तब आपको मालूम पड़ेगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 3 with exercise. So write down the exercise on time, submit me on time. I'm giving more than 6 to 7 days, यानी 1 वीक तो मैं देता ही हूँ मिनिमम, तो उसके हिसाब से आपको लिख लेना चाहिए, and submit me on Google Classroom on time. Now next one, that is the our chapter number 4, communication, e-commerce and outsourcing. ये तीनों के तीनों अलग अलग नाम है। कम्युनिकेशन आप जानते हो कि कैसे हम बातचीत करते हैं, कैसे कैसे हम कम्युनिस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, राइट, ये सब कॉमन वर्ड है कम्युनिकेशन के, कॉमनली हम जो शेयर करते हैं, राइट, और मोस्टली ये 2 वे प्रोसेस है, उसके डिस्कशन हम अगले सेशन से ही करने वाले हैं। और बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, वो भी याद रखना। इंटरनेट भी कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाता है, ई कॉमर्स अभी के लिए बहुत चलता है, यहाँ पर याद रखो जो ई कॉमर्स की इन्फॉर्मेशन है, राइट, ये सब ये मोस्टली अभी चलती है, लेकिन उसमें कई पॉइंट ऐसे हैं जो नए ऐड हुए हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। और लास्ट में है अंडर द पर्टिकुलर पॉइंट आउटसोर्सिंग, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, राइट, हम कैसे हमारा काम आउटसोर्स करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन। बट यहाँ पर एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं डाली हुई सिलेबस के हिसाब से, बीपीओ केपीओ, लेकिन बीपीओ का यूज़ अभी हो रहा है, केपीओ भी धीरे धीरे मार्केट में आ रहा है, सो वो भी हम देखेंगे क्या है। फिर कई ई कॉमर्स के टूल्स है, राइट, कई ई कॉमर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम देखेंगे। सो नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। थैंक यू वेरी मच।